वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का स्मरण करते हुए उनकी महान कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए और भगवान की महान रचनाओं का संसार में और अपने शरीर में अवलोकन करते हुए अपने मन को, हृदय को, अंतःकरण को, चित्त को भगवान की भक्ति के संस्कारों से, भावों से संस्कारित करें। आत्मा जब परमात्मा के चिंतन से जुड़ता है तो चित्त में भगवान के ज्ञान के, उनकी कृपाओं के, वेद के, उनके स्वरूप के संस्कारों का निर्माण होता है। यही संस्कार मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं, उसको अच्छाई बुराई का भेद समझाते हैं और बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। सो आइए ऐसे संस्कारों का निर्माण करने के लिए ध्यानस्थ होकर भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप और उनकी कृपाओं को, उनकी रचनाओं को, उनकी व्यवस्थाओं को अनुभव करें। उसके लिए जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, जो भी आलथी पालथी लगा रखे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, परंतु सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें और पलकों को सहज रखें। तदुपरांत पूरे शरीर को, सिर से पांव तक की देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राण को, प्रभु प्रेम को धीरे धीरे भीतर ले, लंबी गहरी लयबद्ध करते और उसे अनुभव करें। उसके साथ साथ शरीर को अनुभव करें, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें और श्वास को भीतर भर के रोक कर परमात्मा के नाम का मानस जप करें। जब भी प्रश्वास छोड़ने का मन करे, फिर प्रश्वास छोड़कर नई नूतन श्वास भर लें। प्रभु के नाम का मानस जप जपें।
दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखे, पूरे शरीर को अनुभव करें इस भावना के साथ कि ये प्रभु की कृपा है, प्रभु का बनाया हुआ है। इस शरीर की व्यवस्थाओं में, इस शरीर के अंदर के पदार्थों में जो विचित्रता, अद्भुतता और दिव्यता है, उसको अनुभव करें, उसको समझें। मैं 5 मिनट मौन होता हूँ। दचित्त होकर, श्रद्धावान होकर, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर ये प्रयोग करें। साथ में स्वयं की सत्ता का भी अनुभव करते रहे कि ये सब मैं कर रहा हूं। प्रारंभ करें। ओम।
हो हो। इस प्रकार प्रभु के नाम का मानस जप जपते हुए, दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को देखते सुनते हुए, भगवान की रचना, मनुष्य शरीर और संसार में नाना वस्तुओं का चिंतन करते हुए, हर पल मिल रहे परमात्मा से नवजीवन प्राण को महसूस करते हुए, जीवन के महत्व को समझते हुए और अपनी सत्ता, अपनी आत्मा स्वयं का इन सब के अनुभव करने में युक्त स्वयं को अनुभव करते हुए, अब भगवान के एक महान स्वरूप का जिसको महेश्वर कहा गया, और ये सारे संसार को, समस्त वस्तुओं को, समस्त रचनाओं को, समस्त व्यवस्थाओं को, समस्त नियमों को, पूरे ब्रह्मांड को उस भगवान की माया कहा गया। इसके इस अद्भुत चित्र विचित्र स्वरूप को समझने के लिए, जैसा कि हम विगत दिवस ध्यान में चिंतन कर रहे थे और हमने समझा कि जो संसार में आकर्षण है, संसार में जो वस्तुओं में विविधता, उनकी गुणवत्ता है, वो मनुष्य को संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार में जीने के लिए उत्सुक करती है। उन सब वस्तुओं का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को उसके स्वरूप से परिचय कराना, परमात्मा की प्राप्ति कराना, जगत के स्वरूप से रूबरू करना, उसके वास्तविक स्वरूप का तत्व ज्ञान कराना है। लेकिन जब ज्ञान के द्वारा इन सब वस्तुओं को नहीं जाना जाता, तो फिर यही वस्तुएं मनुष्य को अपने आकर्षण बल के द्वारा और अपनी उपयोगिता के महत्व के कारण अपने प्रति आसक्त करती हैं और प्रबलता के साथ अपने प्रति उसके मन में लोभ को जगाती है। जब अज्ञान के वशीभूत हुआ व्यक्ति लोभ से ग्रसित होता है, तो फिर इन वस्तुओं की ओर वो बिना विचार किए भागता है और निरंतर भागता ही जाता है। पता ही नहीं चलता कि जीवन की कब सांच होने को आती है और वो भागता रहता है पीछे पीछे।
लेकिन आयु का तो अंत है। आयु की तो सीमा है। सीमा तो संसार की वस्तुओं की भी है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जो एक शरीर के साथ जो समझ उत्पन्न होती है, उस समझ की आयु केवल इस जीवन तक है। इस जीवन के बाद जो उसकी चेतना को दूसरा कर्मानुसार शरीर मिलता है, वहां पर ये पिछले जीवन की समझ नहीं जाती। संस्कार जाते तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से याद नहीं रहता। लेकिन वस्तुएं फिर मिटती हैं, फिर बनती हैं, फिर नष्ट होती हैं, फिर बनती हैं। इनका सिलसिला चलता रहता है। वस्तुओं का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ संवरता नहीं, क्योंकि वो सब जड़ होती। वो अपने लिए बनी नहीं होती। उनको कोई कष्ट, उनको कोई सुख दुख नहीं होता। परंतु मनुष्य को सुख दुख होता है अज्ञान के कारण। शरीर के साथ होने के कारण उसे नाना दुख होते हैं। माया के विविध रूपों में व्यक्ति ऐसा अज्ञान के कारण फंस जाता है कि वो माया का ही पुजारी होके रह जाता है। उसी की पूजा अर्चना, उसी की कामना, उसी की प्रार्थना, उसी का संग्रह, उसी के पीछे रात दिन दौड़ लगाता रहता है। उसी का चिंतन, उसी के सोच विचार करता रहता है। उससे ऊपर वो महेश्वर की ओर उठ नहीं पाता। महेश्वर ने प्रकृति को, संसार सृष्टि को माध्यम कहा है। महेश्वर ने इसका ज्ञान दिया है, परंतु मनुष्य महेश्वर के ज्ञान का विचार नहीं करता। जीवन को ज्ञान पूर्वक नहीं जीता। ऐसी स्थिति में वो महेश्वर की माया में फंस जाता है, और फंसने के बाद में दुर्गति से दुर्गति को प्राप्त होता है। सो आइए इसी के महान स्वरूप को, सूक्ष्म स्वरूप को, व्यापक स्वरूप को महर्षि श्वेताश्वतर मुनि श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक में समझा रहे हैं। सो स्वयं को भीतर से बाहर लाएं और स्क्रीन पर देखें। दोनों हथेलियों का कर्षण करें, मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें, भीतर से बाहर आए और स्क्रीन पर देखें। श्लोक का शीर्षक है माया और महेश्वर। श्लोक है मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्मायिनम तु महेश्वरम तस्य अवयव भूतैस्तु। ये जो यहाँ पर वय है, इसके आगे और भू से पहले, वय के बाद और भू से पहले ये और भू के बीच में वह और भी जोड़ना है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो तस्य अवयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। एक बहुत बड़ी अद्भुत बात यहाँ कही जा रही है।
जिसे बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। कह रहे मायाम तू प्रकृति, बोले माया को तो प्रकृति समझना चाहिए। विद्यात का मतलब जानना चाहिए, समझना चाहिए। मायाम तू, माया को तो प्रकृतिम, प्रकृति समझना चाहिए। और माइनम, माइनम तू महेश्वरम, और जो माइनम है, माया के अधिष्ठाता है, इस प्रकृति के सृजनकर्ता, अर्थात मूल प्रकृति से इस सृष्टि के निर्माण करता है, उनको माइनम अर्थात महेश्वरम समझना चाहिए। वो महान ईश्वर हैं जो इस माया को, इस प्रकृति को ये नाना रूपों में रूपाकृत करते हैं। फिर कहा तस्या अवयव भूतई तु, वो महेश्वर, वो परमात्मा इस माया का, प्रकृति का स्वामी, इस मूल प्रकृति सत्व गुण, सत्व रज तमो मई जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अवयव स्वरूप पंचभूतों से, सत्व रज और तम से नाना पदार्थों का निर्माण करते हुए पंचभूतों से इदम सर्वम जगत व्याप्तम, इन पंचभूतों से सारे जगत को बनाता है। पंचभूतों से बनाता है तो पंचभूत ही सारे जगत में होते हैं सब ओर। यह संपूर्ण जगत व्याप्त सा है, भरा पड़ा है, किससे? पंचभूतों से, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। और ये पंचभूत किससे बने? पंच सूक्ष्म भूतों से, अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन तन्मात्राओं से। और ये तन्मात्राएं किससे बनी? अहंकार से। अहंकार किससे बना? महतत्व से। महतत्व किससे बना? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति किसे कहते हैं? सत्व, रज और तम जो गुण है, इनकी साम्य अवस्था को, यानी सम अवस्था को। तो उन त्रिगुणों से, सत्व, रज और तम गुणों से क्रमशः पंचभूत बने, और पंचभूतों से ये सारा जगत बना। हम सबके शरीर, हम सबके खाने पीने की चीजें, हम सबके वस्त्र, हम सबके आभूषण, हम सबके मकान, भवन, कार, मोटर, गाड़ियां, सब कुछ जो भी दुनिया में दिखाई देता है, अथवा पंच महाभूतों के योग से बना हुआ प्राकृतिक जगत का प्रत्येक अवयव, इदम सर्वम जगत, यह संपूर्ण जगत उस परमेश्वर से व्याप्तम, व्याप्त है, ओतप्रोत है। और जगत किससे बना? प्रकृति से बना। तो इससे ये श्लोक आपको स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा। माया तो प्रकृतिम विद्यात्माइनम तो महेश्वरम। माया तो प्रकृति को जानना चाहिए, अर्थात इस सृष्टि को जानना चाहिए। और माइनम तो महेश्वरम, और इस माया का स्वामी महेश्वर अर्थात परमात्मा को, ईश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना चाहिए। तस्य अवयव भूतस्तु, उस प्रकृति के अवयव
व्याप्तम सर्वम इदम जगत, सर्वस्त्र इस संपूर्ण जगत को सब ओर से व्याप्त किए हुए। उसके अवयव क्या है? प्रकृति के। ये संसार में जितने भी पदार्थ हैं, ये सब उस प्रकृति के ही, सृष्टि के ही अवयव है। पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, चांद, सूरज, तारे, नक्षत्र, प्राणियों के शरीर, उनके खाद्य पेय वस्तुएं, ये सब उस प्रकृति के ही अवयव, उसके ही अंग, उससे ही बने पदार्थ है। व्याप्तम सर्वम इदम जगत। और ये जो जगत है, जो सर्वत्र व्याप्त है, किसमें व्याप्त है? परमात्मा में। परमात्मा व्यापक है, महेश्वर व्यापक है, जगत व्याप्य है, उसमें व्याप्त है। और प्रकृति, प्रकृति के परमाणु भी सबके अंदर निहित है, सब में व्यापक है, सब में समाये है, सब में व्याप्त है, सबके अंदर निहित है। जैसे चीनी से बनी, शक्कर से बनी कोई मिठाई हो, तो मिठाई के हर कण में चीनी होती है, शक्कर होती है, मीठापन होता है, गुड़ होता है। एक गिलास पानी में नमक डाल दिया तो पूरा पानी, पानी का कण कण नमकीन होगा। तो ये सृष्टि, ये संसार, ये सारी वस्तुएं प्रकृति के विकारों से बनी है, सृष्टि से, पंचभूतों से बनी। तो इनमें सब में सर्वत्र पंचभूत समाये। और ये प्रकृति कैसी है? परिणामी है, परिवर्तनशील है, स्वभाव वाली। इस प्रकार से इसका चिंतन करना चाहिए। ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अब अगला श्लोक देखेंगे। अगले श्लोक में ईश्वर बोध से शांति की प्राप्ति का संदेश दिया है। ईश्वर का बोध, ईश्वर का ज्ञान होने से शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर का ज्ञान होने से कैसे शांति की प्राप्ति होती, इस बात को हम ऊपर के श्लोक से भी समझ सकते हैं। नीचे के श्लोक में उसी विषय को विस्तार से बताया है। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि ये माया है जो हमें इस संसार के रूप में, शरीरों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, चांद सूरज के रूप में, पहाड़ पर्वतों के रूप में, फल सब्जियों के रूप में, धन वैभव के रूप में, कार मोटर के रूप में, बंगले कोठरियों के रूप में, ये जो भी है संसार में, यह सब माया है। और इस माया का निर्माण हुआ है प्रकृति से, यानी सत्व रजतम परमाणुओं से। और बनाने वाला इसका महेश्वर परमेश्वर है। उसने इस प्रकृति सृष्टि को इस प्रकार से बनाया है कि जीव का इसके साथ में रहने में रुचि हो। क्योंकि जिसकी संसार में रुचि नहीं होगी, खाने पीने की वस्तुओं में रुचि नहीं होगी, उसका जीवन निर्वाह ही नहीं होगा। लेकिन जीवन निर्वाह का उद्देश्य, लेकिन जीवन निर्वाह का उद्देश्य, संसार में आने का उद्देश्य, माया से जुड़कर, सृष्टि से जुड़कर जीवन पाने का उद्देश्य
माया नहीं, महेश्वर है। माया तो माध्यम है, माया तो साधन है। माया कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। जब हम ध्यानस्थ होकर इस पर विचार करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, तो हमें यह स्पष्ट होगा कि माया किस प्रकार से सर्वत्र फैली हुई है और हम उसको कितना समझ पाते हैं, कितना हम उसकी वास्तविक दृष्टि से देख पाते हैं। क्योंकि ज्यों ज्यों हम माया को वास्तविक दृष्टि से देखेंगे, त्यों त्यों ही माया के प्रति जो मोह है वो हमारा कम होता चला जाएगा, वो हमारा दूर होता चला जाएगा, वो हमारा दिनों दिन घटता चला जाएगा और महेश्वर से जुड़ाव होता चला जाएगा। संसार में जो भी प्रकृति से बना है, वो हमारा शरीर है, संसार है, सब वस्तुएं हैं, सब परमात्मा ने, महेश्वर ने बनाई। हम उसी के पांव पर चलते हैं, उसी के हाथों से काम करते, उसी की आंखों से देखते हैं। तो इन दोनों की जीवात्मा पर बड़ी मेहरबानी। लेकिन इन दोनों का सदुपयोग, इन दोनों से लाभ तब उठाया जा सकता है जब जीवात्मा को वास्तविक इन दोनों का ज्ञान हो, और अपना भी। तो फिर माया माध्यम बन जाती है, प्रकृति साधन बन जाती है जीवात्मा के स्वयं की प्राप्ति का, साक्षात्कार का और परमेश्वर की प्राप्ति का, मुक्ति की प्राप्ति का साधन बन जाती। इसलिए इसलिए हमने माया को, आत्मा को और परमेश्वर के स्वरूप को गहराई से अच्छे से समझना चाहिए। सो आइए अगले 10 मिनट तक इस पर आप ध्यान में चिंतन करें और विचार करें माया के स्वरूप पर। ज्ञान चक्षुओं से ध्यान के द्वारा माया के विस्तार को संसार में समझने, अनुभव करने का प्रयास करें और इस माया के नाना रंग रूपों में, इसकी चित्र विचित्र रचनाओं में महेश्वर की प्रतिभा को, परमात्मा की महिमा को देखने का प्रयास करें। ओ कीजिए। अगले 7-8 मिनट तक आप ये प्रयोग करें।
ओ ओ इस प्रकार माया, महेश्वर और स्वयं का, अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए सब संसार को माया के ही नाना रूपों में सर्वत्र फैला हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ देखते, समझते, अनुभव करते हुए और इस माया के निर्माण में परमात्मा के चमत्कार को, परमात्मा की प्रतिभा को, उनकी महिमा को, वस्तुओं की विशेषता में, वस्तुओं की अद्भुतता में महसूस करते हुए भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन में लाने के लिए, और अपने आप में संकल्प करें इस माया के स्वरूप को समझने का। जो माया को समझेगा वो माया से तरेगा, उसके लिए माया सीढ़ियां, सोपान बन जाएगी। और जो माया को नहीं समझेगा उससे माया निकल जाएगी, उससे माया अपने भंवर में डुबो मारेगी। बार बार जन्म मरण का, नाना प्रकार के दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही माया है। ये माया संसार के इन पदार्थों में आकर्षण बनकर, स्वाद बनकर मनुष्य के मन में लोभ जगाती, आसक्ति, राग पैदा करती, और उसी राग के बंधन में अविवेकी मनुष्य अविद्याग्रस्त होकर दिनों दिन नाना प्रकार के दुख पाता है। ये अवसर केवल मनुष्य जीवन में है माया को पार करने का। उसके बाद में तो कोई अवसर नहीं कि माया को, महेश्वर से और आत्म तत्व को जाना जाए। तो भगवान से प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें कि इसी जीवन में माया को हम जान सके, समझ सकें, ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करें। और स्वयं में संकल्प करें कि इसे मैं जानने का, समझने का पूरा पूरा प्रयास करने का अपने आप को वचन देता हूँ, अपने आप में संकल्प करता हूँ। इस प्रकार इन भावों के साथ अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम माया को, महेश्वर को और स्वयं को समझें। भवसागर से, संसार के दुखों से अपनी आत्मा को बचाएं, इनसे पार हो, परमेश्वर को प्राप्त करें, स्वयं का साक्षात्कार करें। भगवान हम पर ऐसी कृपा करें, हमारा ऐसा मार्गदर्शन करें। ओम। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।